विष्णु हमारे साथ हैं जयपुर से, लोकेश है हमारे साथ जोधपुर से और कौशल है हमारे साथ अजमेर से। सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर का। विष्णु, जयपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और तापमान में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, कहीं ओले गिरे हैं, कहीं आंधी आ रही है तो कहीं बारिश हो रही है। कुल मिलाकर अभी क्या कुछ मौसम है जयपुर का और क्या कुछ अलर्ट है? बात की जाए मौसम की तो टेम्परेचर गिरा है, लेकिन यहाँ पर अब इस वक्त जो धूप निकल रही है तो उमस का एहसास हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये जब टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो उमस का होगा। लेकिन अगर बरसात यूं ही जारी रहती है या तेज आंधी यूं ही जारी रहती है तो अब हवा जब चलेगी तो मौसम का लेते हैं। कुछ बात कर लेते हैं, मौसम में कितना बदलाव है और गर्मी का कितना एहसास हुआ है? थोड़ा तो कम है, 20% तो है ही, राहत है पहले से राहत है। पर अब जो धूप निकलेगी तो उमस बढ़ने की संभावना है डेफिनेटली। अगर लगातार बरसात होगी तो राहत भी मिल सकती है, लेकिन वैसे है नहीं, सावन का मौसम है नहीं, फिर सावन में क्या होगा अभी अगर बारिश आती है तो। अच्छा, आप लोग नियमित मॉर्निंग वॉकर्स हैं, कितना महसूस कर रहे हैं, कितना गर्मी को? काफ़ी हद तक महसूस कर रहे हैं। 8 बजे इतनी तेज़ धूप होती थी कि रहा नहीं जाता था यहाँ पे, अब आराम से वॉक कर पा रहे हैं 9 बजे तक। आप देख सकते हैं कि 9 बजे तक वॉक कर पा रहे हैं। और कुछ और हैं मेरे साथ जो लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गर्मी का कितना असर है और कितना प्रभाव है अभी इस समय? बिल्कुल देख रहे हैं आप, 8:30 बज गए लेकिन गर्मी तीव्र हो रही है, ज़्यादा और स्कॉर्चिंग हीट हो रही है। तो निश्चित रूप से सुबह का टाइम, जो इस टाइम लोग यहाँ सेंट्रल पार्क में भी चहलकदमी ज़्यादा होती थी, वो अब सवेरे आने लग गए हैं, लगभग 6 से 7:30। अब देख रहे हैं आप, ज़्यादा संख्या नहीं है तो कम लोग, फुटफॉल कम होने लग गया है। अब बिल्कुल फुटबॉल कम होने लग गया, क्योंकि लोग उमस अभी है। अगर लगातार यूं ही बरसात होती रही तो और राहत मिलेगी, क्योंकि राहत की जो बरसात है वो ऊपर जो फुहार जब पड़ेगी यहाँ पर लगातार मौसम में और डिग्री टेम्परेचर कम होगा तो होगा। लेकिन टेम्परेचर कम होने के साथ ही यहाँ अगर तेज़ धूप निकलती है तो उमस कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि लंबे समय से धरती तप रही थी और उस वजह से आप देख सकते हैं कि जो मॉर्निंग वॉकर्स है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि उनकी तादाद कम हो गई धीरे धीरे, जो वक्त है वो धीरे से। गर्मी का कितना एहसास है अभी और मौसम में कितना बदलाव आया? सर, गर्मी तो अभी काफ़ी बढ़ गई है और उमस तो आप देख ही रहे हैं, पसीना आ रहा है, वॉक करने पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो मेरे को लगता है गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस हिसाब से बारिश कल हुई है तो उससे ज़्यादा उमस और ज़्यादा बढ़ गई है। चूँकि पहले से राहत तो मिली है जब हवा चलती है या सुबह सुबह मौसम ठंडा था जयपुर का, लेकिन अब उससे बेहतर है सर, उससे थोड़ा बेहतर है। सुबह और शाम थोड़ी ठंडक हुई है, लेकिन फिर भी उमस ज़्यादा है। मतलब उमस ज़्यादा है, बिल्कुल। उमस कहीं ना कहीं परेशान करती है मॉर्निंग वॉकर्स या जो काम सुबह सुबह निकल। बिल्कुल, जो पसीना हमें पहले 2 राउंड में आते थे, अभी वो 1 राउंड में आने लगे हैं। 1 राउंड में इतना पसीना 1 राउंड में आने लगे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि उमस अब परेशान कर रही है, लेकिन मौसम जो है वो राहत देने वाला है। यानी जो टेम्परेचर पहले था जिससे गर्म हवा के थपेड़े लगते थे वो नहीं लग रहे, लेकिन तापमान में कमी आई है। ठीक है विष्णु, मैं आपके पास आती हूँ। लोकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, क्योंकि अभी हमने बात की जयपुर के हालात हमने जाने हैं, क्या वहाँ पर लोग अभी घर से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि 8 बजे के बाद तो लोगों को धूप बहुत तेज लगती थी। जिस तरीके का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से, उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है। जो तापमान 41 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा था उसमें लगातार गिरावट वो आ रही है। कल का तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि करीब 1.5 डिग्री तापमान है वो गिरा है। रात के तापमान की बात करें तो रात के तापमान भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस के करीब वो बीती रात का दर्ज किया गया है। जैसलमेर में कल दिन का तापमान 3 डिग्री से अधिक गिरा है, जो 40 डिग्री के पास पहुँचा है, जहाँ 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा था। वहीं फलोदी के और साथ ही आसपास के जो जिले हैं जोधपुर संभाग के, उनके अंदर भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें तो फिलहाल आज के मौसम की, तो आज भी मौसम विभाग ने देर शाम को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरे सहयोग के जरिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अभी तेज़ हवाएं चल रही है, ताकि साथ ही जो उमस बनी हुई थी उस उमस में भी राहत है वो नज़र आ रही है। क्योंकि बीते दिनों जो बारिश हुई और विशेष
खासतौर से कल जिस तरह से बीकानेर और साथ ही आसपास के कई जिलों के अंदर बारिश हुई है, पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विभाग ने जोधपुर के अंदर भी बताया है। हालांकि जो येलो अलर्ट जारी किया गया है जिन जिलों के अंदर, उनमें जैसलमेर को नहीं शामिल किया गया। कुछ लोग, हम उनसे बातचीत करेंगे कि गर्मी का जो असर है वो किस तरह का है। भीषण गर्मी का जो दौर चल रहा है, कई जिलों में बारिश हो रही है, जोधपुर के अंदर बारिश नहीं हो रही। जोधपुर के अंदर काफ़ी टाइम से बारिश होती नहीं है, कम होती है। इधर रेगिस्तान एरिया में कम ही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इधर। और जोधपुर तो है ही अपनी सूर्य नगरी, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है इधर। आज तो हवा चल रही तो कुछ राहत है। आज तो फिर भी कुछ राहत है। अभी 2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आप पूछो मत, मतलब गीले हो जाते हैं, खड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। बिल्कुल 2 दिन पहले गर्मी का जो दौर है वो चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आंशिक राहत है वो फिलहाल लोगों को मिली हुई है, क्योंकि हवा चल रही है और जो उमस है उससे भी कहीं ना कहीं राहत है वो आमजन को देखने को मिल रही है। ठीक है कौशल, अजमेर में क्या स्थिति है मौसम की? मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बात करें अजमेर में मौसम की तो मौसम में अपेक्षाकृत जो राजस्थान में है वही लगभग अजमेर में है, लेकिन अजमेर के आप आसमान को देखें तो कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाएंगे। इस समय लगभग 8:45 बजने वाले हैं। आसमान में धूप के साथ धूल है और धूल की वजह से जो तीव्रता है तापमान की वो जरूर कम है, लेकिन उमस बहुत बरकरार है और इसी उमस के चलते लोग कहीं ना कहीं परेशानी का जो सामना है करना पड़ रहा है। गर्मी से बचाव का ही उपचार है और आप देख रहे हैं इस समय हम एक मुख्य सड़क मार्ग पर खड़े हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है, क्योंकि ये जो समय है ये घरों से बाहर निकल के और वापस लगभग 3 घंटे बाद घुसने का समय है, क्योंकि आवश्यक कार्य है उनको अभी लोग पूरा कर रहे हैं। क्योंकि दोपहर के समय जहाँ तापमान बहुत तेज होता है तो वहीं धूप भी बहुत तेज होती है, ऐसे में लोग अपना बचाव करते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से इस गर्मी को महसूस कर रहे हैं। तापमान कम है लेकिन उमस बरकरार है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उमस तो बहुत जबरदस्त वाली है। लगभग 6-7 सालों बाद ये उमस में देखने को मिलती है और ऊपर से जो नीचे का पसीना जो निकल रहा है उससे डिहाइड्रेशन की समस्या, चक्कर आने की समस्या सामने आ। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बता सकते हमारे पारंपरिक नुस्खे हैं दादी नानी के कि प्याज है, राबड़ी है या केरी पानी है, उनका उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। पानी का भी लगभग 7-8 लीटर पानी दिन भर के अंदर हम पीने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा है कि मौसम को देखते हुए कि घर में रहने की तब तक अगर आवश्यक कार्य नहीं हो तो घर में रहने की कोशिश करते हैं, मुंह को लपेट कर रखते हैं कपड़े से ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो देखिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किस तरह से बचाव करने की जो कवायद है वो भी की जा रही है, क्योंकि गर्मी से सुरक्षित रहने के लिए बचाव ही इसका एक उपचार है और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकले, आवश्यकता नहीं हो तो अपने घरों में ही रहें। एसी, कूलर या पंखे जो भी व्यवस्था है उनसे गर्मी से बचाव करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, और इस बदलते मौसम में जिस तरीके से अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग के द्वारा, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बारिश अभी थोड़ी दिनों में थोड़ी अगर और होती है तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, जो कि अब परेशान हो रहे थे। 8 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे तापमान में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है लोगों को राहत मिल रही है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।